देखिए बच्चे लोग, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप लोग को एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक में। उसमें मैं कुछ क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनिएगा। कई बच्चों को बहुत दिक्कत जाती है स्प्लिट करने में। तो चलिए अपन एक आध क्वेश्चन उठाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। देखिए, कुछ बेसिक रूल बता रहा हूँ, उसको फॉलो करिएगा। ये सब बंद करिए। ये बीच में ये दिख रहा है 3 और ये दिख रहा है, इसको इससे से माइनस करके काट दिया तोड़ दिया, सब नहीं करना, बंद करो। क्या करो, ये कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। हर बार यहाँ 1 इंटू 10 लिखो, 10 के टुकड़े करो, हर बार करो 2 इंटू 5, 5 इंटू 1। अब यहाँ पे 2 और 5 तुम्हारे को इसके टुकड़े मिले। अब यहाँ देखो, क्या 5 प्लस 2 नहीं चाहिए, 5 माइनस 2 3 आ गया, ये मिला। इसके बाद क्या करो, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको लिखो, ये वाला प्लस यहाँ पे लिखो, इन दोनों में जो बड़ा है उसको लिखो 5x। अब ये 5x इससे बड़ा हो गया तो साइन चेंज करो, माइनस 2x और माइनस 10। ये हमारा ये एक पूरा चीज ब्रेक हो गई ब्रेक। कितना आसान। अब यहाँ पर ये और ये दोनों को पेयर बनाओ, इसमें से x कॉमन लो, x प्लस 5 माइनस इसमें से 2 कॉमन लो। ये वाला साइन हर समय यहाँ आता है। अब कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं, यहाँ कौन सा साइन लगाना है, यही लगाना है। ये माइनस, इसमें से कॉमन लो 2, यहाँ बचा x, इस माइनस साइन को कॉमन लेने से ये हो गया प्लस और यहाँ पे आ गया 5। अब यहाँ चेक होता है, देखिए ये दोनों अगर सेम है यानी करेक्ट किया। अब x प्लस 5 कॉमन लेना है तो x प्लस 5 कॉमन लिया और ब्रैकेट में लगा दिया x माइनस 2। ये आपको स्प्लिट ऐसे करते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको मैं। देखिए, ये आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। चलिए मैं मिटा रहा हूँ। देखिए, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7, 5t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 7। रूल नंबर 1, हर बार इस t स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को इंटू करो। 5 इंटू 7 कितना आता है, 7 5 35। अब 35 के टुकड़े करोगे तो 5 और 7 ही आएगा, लकीली आएगा वो ही, लेकिन करा करो 5 इंटू 7। अब इसमें देखो, 7 और 5 को जोड़ो, 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मिल गया आपको रिक्वायर्ड चीज। अब देखिए यहाँ पे लिखो 5t स्क्वायर, ये वाला प्लस साइन लिखो, इन दोनों में बड़ा कौन है, 7t, ठीक है। अब ये जो 7t है और ये 12 है तो 7 छोटा है तो ये प्लस साइन वापस रिपीट मारो, 5t प्लस 7। देखो कितना आसान होता है स्प्लिट करना। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन लो तो 5 और 7 में तो कुछ कांस्टेंट कोई कॉमन नहीं आएगा, t कॉमन आ जाएगा, ये आ गया 5t प्लस 7 और यहाँ पे 1 कॉमन, 5t प्लस 7। देखिए चेक कर लो, दोनों सेम आया यानी करेक्ट किया, कॉमन ले लो, 5t प्लस 7 कॉमन और ये t प्लस 1 हमारा ये स्प्लिट हो गया। दिखा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बनाता हूँ मैं एक दो आप लोग को। इसमें वाई स्क्वायर, एक मिनट, ये मैंने मिटा दिया। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं, क्या लें, वाई स्क्वायर प्लस 4 रूट 3y, वाई स्क्वायर प्लस 4 रूट 3y माइनस 15। फिर देखो ये रूट 3 जो भी है आने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये 1, ये 15, यहाँ पे लिखो 1 इंटू 15 के टुकड़े करो, 5 3 3 1 5 इंटू 3। अब यहाँ पे कई बच्चे बोलते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे तो 5 इंटू 3 है और यहाँ रूट 3, तो यहाँ पर इसको ऐसा क्या स्प्लिट करें, ऐसा क्या करें कि ये मिलने लग जाए, है ना। देखो यहाँ पर 5 और 3 है, यहाँ पर 4 और रूट 3 है। इस रूट 3 को यहाँ क्रिएट करो, रूट 3 यहाँ से क्रिएट होगा, 5
इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री को रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं, पता है आपको। अब देखो इसको आपस में इंटू करो, ये दोनों को तो 5√3 इंटू रूट थ्री, ये होगा 2 टर्म। भाई हर समय 2 टर्म करना, 3 नहीं, 2 में क्या, अच्छा 5√3 को रूट थ्री से माइनस करो, तो जब 5√3 को रूट थ्री से माइनस करते हैं ना, तो 5 को 1 से माइनस करते हैं तो 4 आ गया, ये आ गया ना रिक्वायर्ड। बस चलो यहाँ पे लिखो y², फिर ये वाला प्लस साइन, फिर इसमें से बड़ा कौन, 5√3y। अब ये जो 5√3y है इससे बड़ा हो गया इससे, तो यहाँ पर साइन चेंज कर देना, -√3y -50। अब आपने बोला सर कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन तो कॉमन लेते नहीं बन रहा है ना, तो अपन ने क्या किया, इस 15 के तो हमने टुकड़े करे थे, अब इससे अपन यहाँ पे कॉमन ले, देखिए ये y आया, तो y + 5√3 और ये माइनस, अब इसमें क्या है, √3 कॉमन लिया, क्या y माइनस माइनस प्लस, और ये 5√3, तो देखिए ये दोनों सेम आ गए, तो y + 5√3 एक, और दूसरा बच्चा y -√3। ऐसे अपन स्प्लिट करते हैं, कितना आसान होता है स्प्लिटिंग करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ तो अच्छे से आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, इसमें 4√3x² + 5x, 4√3x² + 5x -2√3 यानी रूट दोनों तरफ है, ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को इंटू करो, जो बार बार बोल रहा हूँ वही करा करो, इंटू 2√3, ध्यान रखना माइनस साइन नहीं लेते, 4 को 2 से इंटू करो 8, √3 को √3 से करो 3, 3 8 जा 24। अब यहाँ पे ये जो है 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 2 × 2 × 2 × 3। अब बोले इतना ऐसा क्यों करा, प्राइम नंबर में करना भाई, ऐसा नहीं करना कि कुछ भी इंटू कर दो। अब इसमें आपस में इंटू करके 5 लाना है, तो करके चेक कर लो, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 2 जा 4 और ये 6 नहीं आ रहा इसमें। चलो दूसरा करते हैं, 2 2 जा 8 और 8 में से 3 माइनस करो, ये आ गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे करते कैसे, इसको बहुत ध्यान से देखना। 4√3x² प्लस लगाते हैं हर बार, इसमें से बड़ा कौन, 8x, ये 8 इससे बड़ा होने के कारण -3x -2√3। अब समस्या यह है कि इसमें कॉमन कैसे लेंगे, है ना, और इसमें कॉमन कैसे लेंगे, तो देखिए क्या है, ये जो 8 है ना, इस 8 के आप इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट हो रहा है क्योंकि √3 था ही नहीं। देखो 4 और 8 कॉमन ले लो, 4x² और x कॉमन ले लो, x हो गया। यहाँ पे क्या बचा, √3 बचा और यहाँ बचा x, इसको इससे डिवाइड करो, ये आ गया। हाँ एक और चीज, कॉमन जब लेते हैं ना, कॉमन लेने का मतलब है इससे इसको डिवाइड करना, इससे इसको डिवाइड करना। ठीक है, 8x से इसको डिवाइड करो 2, अब ये वाला माइनस यहाँ लाओ। अब यहाँ पे दिक्कत है कॉमन लेने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 2 से कॉमन आएगा नहीं, 3 है, √3 से कॉमन आएगा नहीं, इसको आप लिख दो √3 × √3, इस 3 को लिख दो √3 × √3, कॉमन ले लो, ये आ गया √3 कॉमन, क्या बच गया, एक √3 बच गया, एक x बच गया और माइनस साइन कारण यहाँ प्लस हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। क्या ये दोनों सेम है, हाँ ठीक है, तो ये आ गया √3x + 2 और यहाँ पे आ गया 4x -√3, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, तो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के।